यासिर भी खुश होता था इस बात पे कि यार मैंने माँ को अपनी कंगन बना के दी है, यार मैंने अपनी माँ को यहाँ से ग्रीन टाउन में उनको दिया के बड़े घर में ले गया हूँ। या जब उसने गाड़ी ली अपना A5 ऑडीज है, उसने सबसे पहले अपनी माँ को बिठाया उसके अंदर। हमने भी जाना तो कोई नहीं उनका होता था, ये पुत के हो जा काम चल रहा है बाहर, कौन नहीं पुत्र की खाना है। शामी का इतना बड़ा लॉस है। अभी भी वो कह रहा था कि यार रात नहीं लगनी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एक ही जुमला जो बार बार दोहरा रहा था कि यार मेरी तरक्की उनका कौन देखेगा। वो माँ थी, हमारा फैन मूवमेंट होता था उनसे मिलना। उनके इंतकाल से पहले उसने खुद बता रहा है, मैंने खुद अपनी वालदा की नैपीज चेंज की है। अल्लाह को गवाह बना के आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये लॉस यासिर की वालदा का भी है और ये समझ ले कि मेरी वालदा है। मुझे तो आज ये एहसास है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। यासिर का इस वक्त सबसे बड़ा प्राउड ये है कि उसने जाते हुए अपनी माँ की खिदमत की है, जाते हुए उनके कपड़े तब्दील करवाए हैं, जाते हुए उनकी नैपियाँ बदली है अपनी वालदा की, जाते हुए उनके जो गलाजत भरे कपड़े हैं उनको खुद धोया अपने हाथों से उसने और उसकी बेगम ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यासिर शामी साहब की रहायश के बाद। आज उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनके अगले दर्जात आसान फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं इकरारुल हसन साहब, जहाँ पे किसी तारीफ के मुहताज नहीं, और यासिर शामी साहब जिसके साथ ज़िंदगी में अपने वालदैन के अलावा क्लोज़ हैं, वो इकरार साहब के क्लोज़ हैं। तो इकरार साहब से पूछते हैं कि जनाब उनकी वालदा के जाने के बाद इस दुनिया से आज कैसा आपको फील हो रहा है, कि आपकी भी वालदा की तरह थी, आपने हमेशा देखा आप उनके घर आते जाते रहे हैं, सर बताएं। बिल्कुल मेरी वालदा की हर एतबार से वो मेरी वालदा की तरह थी। एक तो वो प्यार उसी तरह से करती थी, मोहब्बत उसी तरह से करती थी, उतनी ही सादा थी। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिजेम्बलेंस है ना, वो ये थी कि उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला यासिर शामी को। और मेरी वालदा ने भी ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की, और वो मेहनत जब रंग लाने लगती है, यानी जब आपको अल्लाह ताला कामयाबी के ज़ीने चढ़ाना शुरू करता है, तो आप भी बेहतर जानते हैं कि माँ से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती इस दुनिया के अंदर। तो यासिर भी खुश होता था इस बात पे कि यार मैंने माँ को अपनी कंगन बना के दी है, यार मैंने अपनी माँ को यहाँ से ग्रीन टाउन में उनको दिया के बड़े घर में ले गया हूँ। या जब उसने गाड़ी ली अपना A5 ऑडीज है, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को बिठाया उसके अंदर। लेकिन वो इतनी सादा थी, खुश तो होती थी, लेकिन मेरी गाड़ी में बैठ के इसी से उनकी सादगी का अंदाजा लगाया कि उन्होंने कहा कि पुत्र ए बड़ी रो वाली गड्डी है तो एनू ना उड़ बेची। और जैसे माया अक्सर कहते हैं कि ये चीज़ तो जच रही हाँ है, वे बड़ी रो, उनको नहीं पता भी केड़ी गड्डी है, तो महंगी है कि सस्ती है क्या है। लुक वाइज अच्छी लगी उनका पुत्र रो वाली गड्डी है। तो हमने भी जाना तो कोई नहीं उनका होता था, ये पुत के हो जा काम चल रहा है बाहर, कौन नहीं पुत्र की खाना है। तो जिस तरह माओ का जो हमारी सादा और प्यार करने वाली माएँ होती है, तो शामी का इतना बड़ा लॉस है। अभी भी वो कह रहा था कि यार रात नहीं लगनी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और एक ही जुमला जो बार बार दोहरा रहा था कि यार मेरी तरक्की उनका कौन देखेगा। तो हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमारा यही होता है कि यार हमारी माएँ खुश हो, मैं अपनी माँ को उम्रे पे भेजूँ, जो सहूलतें मैं देख रहा हूँ दुनिया में मेरी माँ देखे। अभी जिस तरह मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, मैं अपना घर एक मेरा ज़ेर तामीर है, तो मेरी ख्वाहिश है मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती के साथ मेरा अपना उसकी अपनी छत देखना नसीब फरमा। हमने सारी ज़िंदगी यही देखा, माएँ कहती थी कि बेटा अल्लाह अपना छत देवे, अपना घर देवे। तो ये हम मिडिल क्लास लोगों का ना ये बड़ा अलमिया होता है, और वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसको मैं फील कर सकता हूँ। यासिर जो इस परेशानी से, जिसने हंसाया लोगों को हमेशा, बिल्कुल आज वो रो रहा है मुस्तकिल। अपना इकरार भाई, यासिर साहब को 8 से 9 साल इस फील्ड में हो गए। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में। कभी उन्होंने आपसे कोई वाकया शेयर किया हो कि यार आज मेरी वालदा के पीछे मेरी दुआएं हैं, वो जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे कहती हैं कि यासिर आज तुम कामयाब हो गया हो, तो ऐसे शेयर करते थे कुछ? अभी वो ये कह रही थी ना, अभी शामी अभी ये बता रहा था, खैर वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन वो कह रहा था कि यार मैं बड़े बड़े पंगे ले रहा हूँ। जाहिर है जब आप जिस तरह आप भी मिसाल के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना किसी को आप मुखालिफत उसकी बोल लेते हैं ना, कोई ना कोई जब आप स्टोरीज करते हैं। तो यासिर ने भी इसी तरह किया, बहुत सारे लोगों से पंगे भी लिए, बिगाड़ी भी। तो कहता यार जब मैं घर आता था ना, तो मैं परेशान होता था कि मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं उनकी रिएक्शन आएगा। तो कहती थी कुछ नहीं होना, तेन कोई नहीं कुछ कह सकता। तो कहता वो बंदा मेरे पास आके माफ़ी मांग के जाता था। यानी माँ की दुआ और उनकी सपोर्ट इस तरह से यासिर के साथ थी। तो अब वो सपोर्ट नहीं रही, हमारी दुआ है अल्लाह तो ताला जब आप उनको इकरार साहब मिलते थे उनकी वालदा को घर आके, तो उनकी आपके लिए मोहब्बत भी ऐसी थी जैसे अपने लिए थी? यासिर, यानी मुझ में और वो यासिर में कोई, उनको पता नहीं था कि आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कितने प्रोग्राम्स मतलब वो लगते उनको हैं? रियलाइजेशन थी, लेकिन उनकी नज़र में कोई स्टार्टअप वाला मामला नहीं था। उनके नज़दीक पुत्र इसी हुआ है कि वो पुत्र की खाना है, पुत्र प्यार उस तरह से उन्होंने देना। ये नहीं उनको ये नहीं था कि टीवी वाले ने, या ये होता ना कि जी फैन मूवमेंट है, नहीं, वो माँ थी, हमारा फैन मूवमेंट होता था उनसे मिलना। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। अचानक नागहानी मौत है। मुझे तो बाखुदा ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैं यासिर को तसल्ली किस तरह से दूँ। और फिर एक ऐसा आदमी, मैं समझता हूँ हम सब उसके मकरूज़ हैं, वो हमें इतना हंसाता है,
हमें इतनी मुस्कुराहटें देता है, इकरार और भाई, आज एक वो क्वेश्चन दुखी है, है। यासर शामी साहब को हमने हमेशा ना ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन हमेशा हंसते हुए लोगों का दिल बहलाते हुए देखा। आज जब आप ऑफ यासर स्क्रीन ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ। आज जब यासर शामी साहब मैंने देखा वो बच्चों की तरह रो रहे थे लिपट-लिपट के अपनी वालदा को, तो आपको रियलाइज़ हुआ था कि यार एक बंदा लिमिट इतना भी प्यार कर सकता है, जो बंदा स्टारडम है उससे नहीं परवाह के यार सेलिब्रिटीज़ खड़े हुए हैं, वो लिपट रहा है, वो मिट्टी डाल रहा है अपने ऊपर। नहीं, वो तो अपनी माँ से, यानी उनके इंतकाल से पहले उसने खुद बता रहा है, मैंने खुद अपनी वालदा की नैपीज़ चेंज की है, थोड़ा-थोड़ा वो अलील थी। उनके मैंने खुद कपड़े तब्दील करवाए हैं। तो वो माँ के सामने कौन स्टार होता है यार? माँ सबसे बड़ी स्टार होती है। तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। बस ये दुआ, और मेरी जो आपके लोग देख रहे हैं उनसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि यासिर के सब्र के लिए। अब वो कह रहा था मेरा पैशन मर गया, मुझसे कोई काम नहीं होगा, तो दुआ करें कि अल्लाह उसको हौसला दे, वो ऐसे हमें हँसाता मुस्कुराता रहे, काम करता रहे, और उसकी वालदा जहाँ भी है उसको देख के खुश होती रहे इंशाल्लाह। अच्छा इकरार भाई, यहाँ पे मैं देखा हूँ कि पुरानी रहायशा जहाँ पे ग्रीन टाउन में है, हर बंदे का जो स्टार्ट होता है हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, और जब वो डिफेंस लेके गए तो उसको बताया उन्होंने आपको, क्या मैंने अपनी वालदा को जब डिफेंस शिफ्ट किया तो उन्होंने क्या तासुरात अच्छा, वो थे? बोर हो गई थी। अच्छा डिफेंस जाके वो बोल गए। इसके बाद आपको पता ही ना, साथ वाले घर वाला, और वो वहाँ इतनी पे बिल्कुल ज़्यादा, ऐसे है। तो वो जानती नहीं थी। अब यहाँ पे उनकी दोस्ती है सारों से, वाइफ फलां आंटी, फलां बहन, फलां चाची, फलां फूफी। तो पहली बार जब शिफ्ट किया तो वापस आ गई थी वो यहाँ नहीं वापस रही। आ गए थे। फिर दूसरी बार ही जिद करके लेके गया कि जी आप आ जाएं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी, यासिर की बेगम को भी इसका बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी खिदमत की उसकी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा रहना शुरू हुई, लेकिन वो यहाँ से जाके बोर हो गई थी, इतनी सादा। यानी इतनी और सिंपल के यार अपनी कि उनका अपनी वो है ही नहीं अपनी कि हाँ, अगर डिफेंस से बड़ा का आ रहा है, नरम कोई बिस्तर है, चीज़। कोई चक्कर नहीं है, कि अपनी रूट्स से वो इस तरह से जुड़ी हुई थी कि उनको यहाँ से एक अच्छे पोश एरिया में जाना भी मंजूर नहीं था और इतना। आज आपको एहसास हुआ कि यासर की वालदा ने कि आपके भी एक क्लोज जो रिश्ता इस दुनिया से गया, इतना फील आप। मैं अल्लाह को गवाह बना के आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये लॉस यासिर की वालदा का भी है, और ये समझ लें कि मेरी वालदा यानी इस दुनिया आपकी से। वालदा की तरह ही। मैं बिल्कुल, यानी अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रगल मेरी वालदा से उतनी मिलती है। रिजेंबल से जिस बिल्कुल। तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनतें की, जिस तरह से उन्होंने पाला हमें, जिस तरह से उनकी तवक्कुआत थी, और फिर हम दोनों ने, ज़ाहिर है मैंने थोड़ा पहले, उसने थोड़ा बाद में, लेकिन हमने अपनी माँओं को ये खुशी दी कि उनको ज़िंदगी की आसाइशें मिलना शुरू हो। लोगों के सामने जब आपका बेटा पहचाना जाता है तो माँ को एक और तरफ से खुशी होती है। ये जब मेरी माँ को लोग मिलते थे तो वो कहते ही ये थे कि जी आपको सलाम है कि आपने इकरारुल हसन को पैदा किया, नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है। हाँ, तो माँ का कितना कद और दिल बढ़ता होगा। तो मुझे तो आज ये एहसास है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। सर आखिर में उन नौजवानों को पैगाम दें जिनके वालिदैन जिंदा हैं सर। अ, मैं एक छोटा सा किस्सा फिर बता देता हूँ। मेरी बहन की सास का इंतकाल हुआ कोविड के बीच में। बिल्कुल। उनके बेटे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, खाते पीते हैं, यानी इतने खाते पीते हैं कि 5-10 लाख रुपए किसी ने कहा, वो एक्टेमरा एक इंजेक्शन होता था, उसने कहा जी वो इससे जान बच जाएगी, वो उन्होंने दे दी। नहीं, वो दे दिए, वो लेके भाग गया बंदा पैसे। ब्लैकमेलिंग चल रही थी उसकी, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। तो उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, तमाम वसाइल थे, वो पार्किंग में तीनों बेटे सोए रहते थे गाड़ियों के अंदर, बिकॉज कोविड में उनको आइसोलेट कर दिया था। वो कहते थे हम हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकते, हमें हमारे दिल को अजीब सी, यानी दुनिया में वो हर काम कर सकते थे, लेकिन अपनी वालदा को वो नहीं बचा सके। नहीं बता। तो आप ये सोचें, और आज तक वो परेशान भी होते हैं, हम वो क्यों नहीं रोते बचा भी हैं। सके। तो माँ और बाप एक ऐसी नेमत है कि आपके पास कुछ भी हो, अगर वो नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं। फिर हर चीज़ आपकी रेलेवेंट हो जाती है। जिस तरह यासिर का इस वक्त सबसे बड़ा प्राउड ये है कि उसने जाते हुए अपनी माँ की खिदमत की है, जाते हुए उनके कपड़े तब्दील करवाए हैं, जाते हुए उनकी नैपियाँ बदली है अपनी वालिदा की, जाते हुए उनके जो गलाजत भरे कपड़े हैं उनको खुद धोया अपने हाथों से उसने और उसकी बेगम ने। तो वो फ़ख्र कर रहा है आज इस बात के ऊपर। तो ये कि हम, अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया में, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो इस दुनिया में ना रहे, तो हमें कम से कम ये इत्मीनान ज़रूर हो कि यार मैं अपनी हैसियत में माँ बाप की जो खिदमत कर सकता था वो मैंने की है। बस ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी आपके देखने वाले, कि उनकी ज़िंदगी में उनके जाने के बाद पता चलता है कि आपने क्या लॉस किया है। आप आज रियलाइज़ कर लें, उनकी खिदमत करें बस। बहुत शुक्रिया, मोस्ट थैंक यू सर, थैंक यू।